पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मृत्युंजय जब उस कक्ष में पहुंचता है तो उसकी नजर सामने पड़ती है जहां चंद्रिका हवन कुंड के सामने बैठी उसमें आहुति देते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। मृत्युंजय उसके समीप जा महाशैतान की मूर्ति को देखते हुए वहां एक बड़ी सी थाल में रखे लाल रंग को उठा महाशैतान की मूर्ति पर डालते हुए आगे की विधि करता है और कुछ देर बाद चंद्रिका के इशारा करने पर मृत्युंजय अपने हाथ में वहां रखे तलवार को उठाता है और उस ओर बढ़ जाता है जहां एक पशु को बलि के लिए बांधा गया था। मृत्युंजय एक ही वार में उस पशु की बलि महाशैतान को समर्पित करता है। उस जानवर का सिर कटते ही उसके खून की कुछ बूंदें महाशैतान की मूर्ति पर पड़ती है तो कुछ बूंदें मृत्युंजय के चेहरे पर, जिससे वो और भी ज्यादा भयानक लगने लगा था। तो वहीं चंद्रिका मृत्युंजय को देख मुस्कुराते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा करती। उसके इशारे को समझ मृत्युंजय उस जानवर के रक्त को एक पात्र में थोड़ा सा इकट्ठा करता है और उस अग्निकुंड की अग्नि में डालने लगता है, जिससे उस अग्निकुंड की अग्नि अपना रंग बदलकर पिला से अब काली पड़ गई थी और उससे निकलने वाली ज्वाला अपना आकर बढ़ाते हुए काफी ऊंचाई तक जाने लगी थी। ये देख चंद्रिका के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और वो अपने स्थान से खड़ी हो मृत्युंजय के पास आ उसे देखते हुए आगे कहती है, राजकुमार, कल बहुत ही बड़ा दिन है, आपके लिए भी और हमारे तमस राज्य के लिए भी। और इतने बड़े कार्य को आरंभ करने से पूर्व महाशैतान को प्रसन्न करना आवश्यक था। और देखिए, आपकी दी हुई बलि को महाशैतान ने स्वीकार कर लिया। चंद्रिका की बात पर मृत्युंजय भी अपना सिर हां में हिला देता है। तभी चंद्रिका उसे आगे की विधि करने को कहती है। तो मृत्युंजय उस काल अग्नि को देख आगे की कुछ विधियां पूर्ण करता है और विधि पूर्ण हो जाने के बाद वो काल अग्नि एक औरत का आकर ले मृत्युंजय के सामने प्रकट होती है। उस औरत का आकर लिए काल अग्नि का कोई रूप नहीं था, वो तो बस काले धुएं से बनी एक छाया की तरह थी, जिसके बाल और शरीर की पूरी काया सिर्फ धुएं और जलती हुई आग के समान थी। वो काल अग्नि मृत्युंजय को देख उससे अपनी भयानक आवाज में अपने हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए उससे कहती है, बताइए राजकुमार, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? उस काल अग्नि की बात सुन मृत्युंजय उससे कहता है, तुम ये भली भांति जानती हो कि हमें क्या चाहिए। मृत्युंजय का क्रोध देख वो काल अग्नि उसे शांत करते हुए आगे कहती है, अवश्य राजकुमार, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी अब समय आ गया है कि उसे प्रयोग में लाया जाए। इतना कह वो काल अग्नि अपने अंदर से एक दिव्य अस्त्र को प्रकट करती है और उसे मृत्युंजय की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये लीजिए राजकुमार, जो आपको चाहिए था। इतना कह काल अग्नि उस दिव्य अस्त्र को मृत्युंजय को सौंपते हुए आगे कहती है, ये वही दिव्य अस्त्र है जिसका प्रयोग कर महाशैतान ने इस धरती पर काली शक्तियों की स्थापना की थी। वो भी उस समय जब इस धरती पर देवताओं का वर्चस्व हुआ करता था और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के पश्चात महाशैतान ने इस अस्त्र की शक्ति को नियंत्रित और सुरक्षित करने के लिए इसे मुझे सौंपा था। और आज वर्ष बाद एक बार फिर धरती पर काली शक्तियों की स्थापना और उनके प्रसार को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग आपके द्वारा होगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि काली ताकत इस धरती पर अपना परचम एक बार फिर लहराए, जो समय बीतने के साथ कमजोर और दुर्बल होती जा रही है। काल अग्नि की बात सुनते हुए मृत्युंजय उस अस्त्र को पकड़ता है और उसे बड़े गौर से देखते हुए काल अग्नि से कहता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा आह्वान किया, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं उसमें मुझे इस अस्त्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। मृत्युंजय की बात सुन चंद्रिका और काल अग्नि दोनों ही मुस्कुरा देती है और फिर मृत्युंजय के आदेश से वो काल अग्नि वापस लौट जाती है। चंद्रिका उस अस्त्र को देख रही थी जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। वो अस्त्र एक डंडे के जैसा था, जिसकी सिरे पे गोल आकर का तेज चमकने वाला एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था और उससे निकलने वाली रोशनी बहुत ही तेज और आंखों को चुभने वाली थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो रोशनी वहां खड़े मृत्युंजय को उन
नुकसान नहीं पहुंचा रही, क्योंकि वो अस्त्र काली शक्ति की मित्र और दैवीय शक्तियों की शत्रु है। उस अस्त्र की बनावट और उसकी शक्तियों को देख मृत्युंजय उससे छूते हुए चंद्रिका से कहता है, गुरु मां, कितना सुंदर है ये अस्त्र। जब आपने मुझे इसके बारे में बताया था तब मैंने नहीं सोचा था कि ये अस्त्र श्वेत प्रकाश में चमकता होगा। इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये काली शक्तियों के लिए बना है, ये देवताओं के अस्त्र जैसा प्रतीत होता है। कहते हुए मृत्युंजय उसे जमीन से टीका खड़ा करता है। वो अस्त्र डंडे की तरह पतला और मृत्युंजय के बराबर था और वो पूरी तरह सफेद रोशनी से चमक रहा था। मृत्युंजय की बात सुन चंद्रिका उस अस्त्र को देख मुस्कुराते हुए आगे कहती है, यही तो खास बात है इस अस्त्र की, राजकुमार की। यह दिखता अवश्य देव अस्त्र की तरह है, किंतु साथ ही काली शक्तियों का देता है, क्योंकि इसे बनाया ही गया है दिव्य और पवित्र शक्ति को अपने अंदर समाहित करने के लिए। इस अस्त्र के सामने कोई भी दिव्य शक्ति हम काली शक्तियों का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये अस्त्र उन सभी को अपने अंदर समाहित करने में सक्षम है। चंद्रिका बात सुन मृत्युंजय उसकी बात से सहमत होते हुए कहता है, सत्य कहा गुरु मां आपने, तभी तो ये अस्त्र श्वेत प्रकाश की तरह चमक रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना जाने कितनी दिव्य और पवित्र शक्तियां समाहित है, जो कभी हम शैतानों का विनाश करने आई थी। मृत्युंजय की बात पर चंद्रिका अपना सिर हां में हिलते हुए कहती है, हां राजकुमार, ये अस्त्र पवित्र शक्तियों का समागम है, किंतु उनका शत्रु भी, क्योंकि ये बहुत ही सरलता से सामने खड़े व्यक्ति की अच्छाई और उनकी शक्ति को खींच लेता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई आम इंसान है या दिव्य शक्तियों वाला व्यक्ति। चंद्रिका की बात सुन मृत्युंजय उस अस्त्र को देखते हुए अपने मन में कहता है, राजकुमारी, इस युद्ध में तुम्हारे विरुद्ध यह मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों का मैं तो सामना कर सकता हूं, किंतु मेरा राज्य या इस संसार में कोई दूसरा नहीं। तुम तो अपार दिव्य शक्तियों की स्वामिनी हो। ईश्वर के आशीर्वाद से इस धरती की दैविक हो तुम, और मुझे मेरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पराजित करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी पराजय से ही मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाऊंगा। मृत्युंजय यही सब सोचते हुए अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसे चंद्रिका की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, राजकुमार, हमने सारी तैयारियां कर ली है, बस उस पल की प्रतीक्षा है जब हम अपने उद्देश्य की ओर प्रस्थान करेंगे। चंद्रिका की आवाज सुन मृत्युंजय होश में आता है और अपना सिर हिला हां में जवाब देता है और उस अस्त्र को देख अपने अंदर ही समाहित कर लेता है। फिर चंद्रिका से अनुमति ले वहां से निकल अपने कक्ष की ओर बढ़ जाता है। तो वहीं चंद्रिका मृत्युंजय के जाने के बाद महाशैतान की मूर्ति को देखते हुए आगे कहती है, महाशैतान, आपके आदेश अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। बस एक बार मृत्युंजय अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, उसके बाद आपको हमारे बीच सौदे के अनुसार मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। चंद्रिका अपनी बात कह हंसने लगती है। उसकी हंसी में ही शैतानियत और उसका छिपा भयानक उद्देश्य साफ झलक रहा था। क्या उद्देश्य है चंद्रिका का? वहीं दूसरी तरफ ताम्रवती राज्य में रात के चौथे पहर बीते, साथ ही यज्ञ भी संपन्न हो जाता है और महागुरु आचार्य जी शंखनाद के यज्ञ को समाप्त करते हैं और वहां मौजूद सभी यज्ञ कुंड की अग्नि को देख प्रणाम करते हुए खड़े हो जाते हैं। वहीं राजकुमार भी खाली आंखों से बस यज्ञ कुंड को ही देख रही थी। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने के साथ ही अब सूर्योदय होने का समय होने वाला था, जिससे महागुरु आचार्य राजकुमारी को देख उनसे आगे की विधि करने कहते हैं। तो राजकुमारी भी आगे बढ़ उस यज्ञ कुंड की अग्नि को एक बार में इकट्ठा करती है और महागुरु को प्रणाम कर राज्य की सीमा की ओर बढ़ जाती है। तो वहीं राजा देवव्रत और रानी सुगंधा
सुगंधा दोनों ही राजकुमारी के उदास चेहरे को देख चिंतित होने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि लता और वर्तिका राजकुमारी को कितनी प्रिय है। वो दोनों राजकुमारी की बचपन की सखियां ही नहीं बल्कि हर सुख दुख में साथ देने वाली दो स्तंभ है जो हर समय राजकुमारी के साथ रही है। उन दोनों के लापता होने से राजा और रानी भी दुखी थे। उन्हें 8 से तरह दुखी देख आचार्य जी उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, आप दोनों चिंतित ना होइए। यदि इस विकट परिस्थिति में राजकुमारी ने खुद को संभाला है तो आप दोनों को भी उनका साथ दे। उन्हें हौसला देना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया है। आचार्य जी की बात सुन राजा और रानी दोनों ही अपना सिर हां में हिला देते हैं और फिर सभी देव वृक्ष को प्रणाम कर वहां से महल की ओर चल देते हैं। एक पहर बाद अब तक सूर्योदय हो चुका था और राजकुमारी के बिछाए यज्ञ कुंड की पवित्र राख ने सूर्योदय की पहली किरण पाते ही अपनी अदृश्य शक्तियों से पूरे राज्य को सुरक्षित घेरे में बंद दिया था। राजकुमारी जब वापस महल लौटती है तो खुद को स्वच्छ कर सबसे पहले महादेव की पूजा अर्चना करती है और फिर अपने कक्ष से एक पत्र ले बैठक कक्ष की ओर चल देती है। जब राजकुमारी वहां पहुंचती है तो पहले से ही वहां महागुरु आचार्य जी, राजा देवव्रत और रानी सुगंधा के साथ राज्य के कुछ महामंत्री और सलाहकार मौजूद थे। राजकुमारी वहां पहुंच सबका अभिवादन करती है और उस पत्र को एक मंत्री को देते हुए अपने स्थान पर बैठ जाती है। वो मंत्री उस पत्र वो सबके सामने पढ़ना शुरू करता है, जिसमें कुछ और नहीं बल्कि तमस राज्य से आया हुआ युद्ध प्रस्ताव ही था जो कल रात मृत्युंजय से बड़ी बेरहमी से इसे यहां तक पहुंचाया था। जी हां, ये वही पत्र था जो कल रात तमस राज्य के पताखे से गिरा था, जिसे दानुज ने उठा राजकुमारी को दिया था। वो प्रस्ताव पढ़ने के बाद सभी के चेहरे अब गंभीर और चिंतित हो उठे थे, जिससे राजकुमारी अपनी बात रखते हुए कहती है, युद्ध कल प्रातः सूर्योदय के साथ शुरू होगा और हमारे पास सिर्फ आल का दिन शेष बचा है कुशल युद्ध नीति बनाने और सेना शक्ति को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि हम जिनसे युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो कोई साधारण राज्य नहीं है। वहां का हर व्यक्ति, हर सैनिक काली शक्तियों में निपुण है। उन्हें खत्म करना या पराजित करने इतना आसान नहीं। राजकुमारी की बात सुन सभी उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि राजकुमारी ने सत्य ही कहा है। तभी एक मंत्री राजकुमारी को देख उनसे पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए राजकुमारी? उस मंत्री का प्रश्न सुन राजकुमारी महागुरु की ओर देख उनसे कहती है, हमें आगे क्या और कैसे करना है ये तो महागुरु ही बताएंगे। महागुरु कोई तो उपाय होगा। जब शत्रु सैनिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो हमारे सैनिक भी उनका मुकाबला कर पाए, अन्यथा हमें बहुत जनहानि उठानी पड़ जाएगी। कोई तो उपाय होगा महागुरु। राजकुमारी का प्रश्न सुन महागुरु कुछ पल सोचते हैं और अपनी बात रखते हुए आगे कहते हैं, एक उपाय है राजकुमारी। महागुरु के ये कहते ही वहां मौजूद सभी के चेहरे पे एक उम्मीद दिखने लगती है और राजकुमारी महागुरु से वो उपाय बताने को कहती है, जिससे महागुरु कुछ बताना शुरू करते हैं और सभी उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। कुछ देर बाद राजा देवव्रत महागुरु से कहते हैं, महागुरु ये उपाय तो उचित प्रतीत होता है, किंतु इतने लोगों के लिए हम एक साथ व्यवस्था कैसे करेंगे, वो भी इतने कम समय में। राजा देवव्रत की बात सुन महागुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजा साहब आप चिंतित ना हो, ये सब तो राजकुमारी को करना है और हमें पूरा विश्वास है कि वो ये कर दिखाएंगी और इसमें उनकी शक्तियां उनकी सहायता करेंगी। महागुरु की बात सुन राजा देवव्रत राजकुमारी को देखते हैं, जिससे राजकुमारी भी अपना सिर हां में हिला उनसे कहती है, हां पिताश्री हम ये अवश्य कर लेंगे। इतना कह राजकुमारी सभी को देख आगे और भी बातें कहती हैं और इसी तरह बहुत देर तक वो सभी युद्ध को लेकर बातें करने लगते हैं कि कर्ण क्या और कैसे करना है। 2 पहर पश्चात ये बैठक खत्म होती है और सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी महागुरु राजकुमारी के साथ राजा और रानी को रोकते हुए कहते हैं, आप तीनों से हमें कुछ आवश्यक बात करनी है, तो आप तीनों ही रुके और बाकी सभी अपने कार्य हेतु जा सकते हैं। महागुरु की बात सुन सभी वहां से चले जाते हैं और जिसको जो भी कार्य सौंपा गया था सब उसे पूरा करने में लग जाते हैं।
तो क्या बात करनी है महागुरु को राजकुमारी और राजा रानी से? कैसे जीतेगी राजकुमारी इस युद्ध को? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।